उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी का बिल पास, सदन में लगे जय श्री राम के नारे। आपको बता दें, धामी बोले समाज के हर वर्ग का होगा फायदा, सभी को समान अधिकार। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पर हुई चर्चा, कांग्रेस का सवाल, बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों? भाजपा बोली जरूरत हुई तो संशोधन भी करेंगे। दून बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा, 27 फरवरी को होगा मतदान, 28 को मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। अग्निकांड से निपटने के लिए कारबेट पार्क प्रशासन की तैयारी, कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। 7 फरवरी तक मनाया जाएगा वनाग्नि सप्ताह। गदरपुर पहुंचा राम सेतु से लाया गया पत्थर शिला, बड़ी संख्या में देखने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सनातन भारत दल पत्थर को उत्तराखंड लेकर आया। और चमोली के 60 गांव में भारी बर्फबारी, चौपता और ओली में जनजीवन प्रभावित, माइनस में पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा है, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ है और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक को पेश किया गया है। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति और उत्तराधिकारी के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वस्त करने के बाद भी राज्य में यूसीसी का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने विधानसभा का कूच किया है, सरकार से यूसीसी को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इसमें तमाम खामियां विपक्ष ने गिनाई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं, देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने
विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया गया। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने देश के प्रथम गांव माड़ा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रमों और वेब पोर्टल के जरिए समिति के पास 2,32,000 सुझाव आए। इसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए उसे सुनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो वो ये क्या कहते हैं आपके गोवा में लागू था और ये पोर्चुगीज लॉ में ये सम्मिलित था। उसके बाद ये हमारे देश में भी लागू है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बिल लागू है। पर आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ की धरती से, जहाँ गंगा बह रही है, यहाँ सरस्वती बह रही है, जहाँ पर आपका सरयू बह रही है और यमुना जी बह रही है, ऐसी धरती से ये बिल पास होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप में इतिहास की रचना होगी। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा इतिहास रच रही है और जो यूसीसी की बरसों से डिमांड थी, जिसके लिए तमाम लंबे संघर्ष हुए, संसद में तमाम चर्चाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को तमाम बार तलब किया, आज उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है और ये उत्तराखंड इतिहास रच रहा है और इस सदन का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुधार के कदम है और इन सुधारों से उनको भी लाभ मिलने वाला है। तो थोड़ा इसको स्टडी करें और मेरा ये मानना है कि देश के मूड के साथ में चलें, ताकि धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। यूसीसी विकसित भारत बनाने में एक मजबूत कदम है और मैं युवा मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूं। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को अधिकार मिलने जा रहे हैं, आज बहनों का दिन है, आज बहनों को अधिकार मिलने जा रहे हैं। 50% हिस्सेदारी प्रॉपर्टी के अंदर सोच नहीं सकता था कोई, आज मेरी बहनों को अधिकार मिला। आज तो बहनों का दिन है और उसके ऊपर मातम, के ऊपर विरोध मुझे लगता है बेमानी है। आज इसलिए हम कह सकते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं, वो बहनों के विरोधी हैं, वो बेटियों के विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं। आज बेटियों का दिन है, मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए मोदी धामी सरकार को उतना कम। पन्ने का ये ड्राफ्ट है, कल तक तो ये पता था कि भाई 700 पन्ने का है, यही सस्पेंस था, सरकार यही नहीं बता पाई। इसकी भाषा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, सरल भाषा में आम जनता को कैसे ये समझाया जाए, इसमें जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। संविधान के विशेषज्ञ हों, उनसे राय लिए बिना और पार्टी में वरिष्ठतम नेताओं की राय लिए बिना इस पे चर्चा करना या इस विषय को आगे रखना ठीक नहीं है। संसदीय प्रणाली जो है, सदन की जो प्रणाली है, नियमावली के विरुद्ध सारी सरकार कार्य कर रही है। लोक महत्व के जो विषय थे, प्रश्नकाल उन्होंने हटा दिया, 310-58 की सूचना हटा दी। यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड का नहीं है। अग्निपथ योजना का रोल बैक महत्वपूर्ण विषय है। सभी हमारे वर्ग जो है, चाहे मुस्लिम भाई हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे जैन समाज के व्यक्ति हो, चाहे पारसी हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मेरा कहना यह है कि सरकार ने सभी वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों से मशवरा नहीं लिया है, सलाह नहीं ली गई है। तो हम चाहते हैं कि सभी एक बार देख लें, हम भी अध्ययन इसका कर लें ताकि इसके दोषों का भी पता चले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चल दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यूसीसी के लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सरकार ने सदन में यूसीसी बिल को पेश किया है। इस दौरान विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल को समय नहीं दिया गया,
जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सदन के भीतर और बाहर सरकार के इस फैसले का विरोध करते नजर आए। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार सत्र को कार्य संचालन नियमावली के विरुद्ध संचालित कर रही है। वहीं इस दौरान प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बहुमत के आधार पर यूसीसी बिल को पारित कराने के बयान की भी निंदा की है। देखिए, सदन के अंदर मैंने अपनी बात कही थी कि सदन जो है कार्य संचालन नियमावली के अनुसार चलता है। स्थगित सदन को फिर आहूत करने का काम सरकार कर रही है, तो स्थगित सदन की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन जो है सरकार को करना चाहिए था, लेकिन उन परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश थे, प्रत्येक विधायक साथी को वो पत्र दिया गया कि आज 6 फरवरी को प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में काफी रोक लगेगी। किसी को भी इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश हित में लाए गए इस बिल का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। मुस्लिम समाज सहित अन्य महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। ये कानून बहुत अच्छा लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री श्री धामी जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए इन्होंने नया कानून लागू किया है और बहुत अच्छा है। हम जैसे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कमज़ोर महिलाएं हैं। समान नागरिकता कानून जो हमारी सरकार प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, ये पहला प्रदेश है जिसने इसका बिल बनाया, तैयार किया। 1 साल पहले हमने इसका घोषणा की थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को सदन के पटल पर रखा गया है। ऐसे में पूरे राज्य भर में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हल्द्वानी में भी समुदाय विशेष वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। आपको बता दें इसका कारण यह रहा कि ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। बनभूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट दिखाई दिया। एसएसपी प्रहलाद मीणा खुद मौके मुआयना पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूसीसी बिल के विधानसभा में आने के बाद से लेकर विधानसभा सत्र तक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। देखिए, विधानसभा सत्र के मद्देनज़र हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स तैनात। अगली खबर की ओर। दिनेशपुर नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में फुटपाथ पर लगे दुकानदारों का पुलिस ने चालान किया है। इस दौरान साप्ताहिक तहबाजारी नगर पंचायत दिनेशपुर के ठेकेदार रविंद्र ने कहा कि दिनेशपुर नगर पंचायत बनने के बाद से ही व्यापारियों द्वारा फुटपाथ दुकान लगाई जा रही है। यहाँ दुकानदार बहुत गरीब लोग हैं, इन्हें अन्य जगह स्थायी रूप से बैठाया जाना चाहिए, परंतु दिनेशपुर पुलिस द्वारा 10-10 हजार रुपए का चालान कर दिया गया है। वहीं देवभूमि व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाने से जाम की स्थिति बनी रहती है, परंतु इनको हटाने से पहले अन्य स्थान पर जगह उपलब्ध करा देनी चाहिए। इस बारे में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में लंबे समय से सरस कैंटीन पर जौहार और भौटिया जातियों का नाजायज जमीन कब्जा समाप्त हो गया है। बागेश्वर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी बागेश्वर आलोक भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने सरस कैंटीन की बंद दुकानों के ताले तोड़कर सरस कैंटीन की दुकानें खाली कराई हैं। साथ ही सरस कैंटीन की दुकानों को बागेश्वर के ग्रामीण महिला समूह की महिलाओं को आवंटित कर दी गई है। बागेश्वर प्रशासन की कार्रवाई से बागेश्वर में समूह बनाकर कार्य करने वाली महिलाओं में काफी खुशी है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए वीडियो बागेश्वर आलोक भंडारी का कहना है कि सरस कैंटीन की जमीन बागेश्वर ब्लॉक की है। प्रशासन के स्तर से जोहार और भोटिया समुदाय के प्रतिनिधियों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे। जोहार और भोटिया समुदाय द्वारा नोटिस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई के तहत ताले तोड़कर सरस कैंटीन
कैंटीन महिलाओं के समूह को दे दी गई है। मेरा नाम आशा खेतवाल है। हम जो है समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे जितने भी समूह की महिलाएं आई हैं, ये सरस केंद्र बागेश्वर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होगा उत्तरायणी के टाइम पे जो है ये हमारे जो है जोहार समिति के जो लोग हैं मुंशारी से जो हमारे बोटिया पड़ाव के लोग आते हैं, तो उन लोगों को दिया गया था दुकानें डालने के लिए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे जो है सारे दुकानों में ताला लगा दिया गया है और हर कमरों में ताला लगा दिया गया है। तो उसको आज जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम के साथ जो है हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं, उनके द्वारा जो है यहाँ पे खाली करवाए जा रहे हैं। ताले अब हम अपना लगाएंगे और सुचारू रूप से जिस प्रकार से पहले से दुकानें चलती थी उसी प्रकार यहाँ पे समूह की दुकानें चलेंगी। एक्चुअली उत्तरायणी मेले के लिए हमने जो यहाँ दुकानें थी बाहर से जो व्यापार आते थे उन लोगों को हैंड ओवर की हुई थी। इसमें ये निर्देश दिए गए थे कि उत्तरायणी मेले के बाद ये दुकानें खाली कर दी जाए, लेकिन जौहर समिति के द्वारा जो है यहाँ पर अनधिकृत रूप से तालाबंदी कर दी गई है और उसके जवाब में हमने इन्हें 2 नोटिस लिखित रूप में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा ताले नहीं खोले गए। तो आज हमने ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर क्रियान्वित की है। इसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये ताले हमने यहाँ पर तोड़े हैं और ये सारी दुकानों को खाली किया जाता है। जो हमारा सरस सेंटर है, हमारी 16,000 महिलाओं का उत्पाद बेचा जाता है और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक को अपने जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जोहार समिति के सदस्यों द्वारा हमसे जबरन यहाँ पे ताले लगाए गए जगह जगह हमारे दुकानों में। तो उनका ये कहना था कि मेले तक हम इसको करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने मेला समाप्त भी हो गया और उनके व्यापारी चले भी गए, किंतु उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी चाबियाँ वापस ले ली। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक दिन पूर्व युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर FIR लिखी और जांच भी शुरू की, तो मामला कुछ और ही निकला। आपको बता दें, SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का FIR रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो CCTV सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे। रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छोई क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी कर पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। तो वहीं ग्रामीणों में भी अब पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति रोष बढ़ने लगा है। रामनगर के ग्राम छोई स्थित राजकीय पूर्व कन्या माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक त्रिभुवन सिंह हालसी ने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के 9 ताले तोड़कर एक गैस सिलेंडर चोरी करने के साथ ही स्कूल के कुछ आवश्यक दस्तावेज भी चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले 5 जनवरी को भी स्कूल में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। लगातार स्कूल में चोरी को लेकर बच्चे भी अब डर रहे हैं, तो वहीं अध्यापकों में भी असुरक्षा का माहौल बन गया है। वहीं चोरों द्वारा छोई पड़ाव में स्थित एक दुकान का भी ताला तोड़कर दुकान से कुछ नकदी व सामान चोरी की गई है। उक्त गांव में एक साथ 3 चोरी की घटनाएं घटने के बाद ग्रामीणों में पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण और स्कूल के अध्यापकों ने चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने की मांग की है। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इस संबंध में सूचना मिली है और तहरीर मिलने के बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। पड़ाव है हेडपंप के, वहाँ पे हमारे नीचे छोटी सी एक दुकान है, उसमें कुछ कैश, थोड़ा चॉकलेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चोरी हो रखा है कल रात। आज हुई बड़ा दुख इस बात का है कि जिस समाज में हम समाज बनाने की हम बात कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब हम सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे। 9 ताले टूटे हैं, एक नहीं, एक 2 9 ताले टूटे हैं। और जो चोर है वो ये दिखाना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मतलब चैलेंज। एक अभी तक तो अभी सिलेंडर हमारे एक चोरी हुआ है, कुछ हमारे रिकॉर्ड गायब हुए हैं अभी तक का।
पुलिस को हमने एफआईआर तैयार कर रखी है, अब अभी देने जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में भी ताला तोड़ा गया है, क्योंकि आंगनबाड़ी में मूवमेंट ज़्यादा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। सबसे पहले उसने वहीं का ताला मेरे हिसाब से तोड़ा, क्योंकि वहाँ फिर वो मूवमेंट होता है, उसको पता नहीं लगा, फिर वो यहाँ आया। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और आगे हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ देखना न भूलिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।